हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? अगर लाइफ में कुछ अच्छा नहीं भी चल रहा है तो अब सब कुछ अच्छा होने वाला ही है, क्योंकि हम सब आ गए हैं भोले बाबा की शरण में और सारी समस्या का हल है एक लोटा जल। तो आइए आज के नए उपाय के बारे में जानते हैं, जो कि गुरुवार का महा उपाय। कहते हैं कि जो गुरुवार का दिन होता है वो भगवान विष्णु का प्रिय दिन रहता है। इस दिन हमें भगवान विष्णु जी का पूजन अर्चना करनी चाहिए और उनको हो सके तो पीले रंग का ही भोग लगाना चाहिए। गुरुवार के दिन केले के वृक्ष के नीचे भी लोग पूजा जाकर करते हैं, यह बहुत ही शुभ होता है। तो आइए आज का जो उपाय है वह जान लेते हैं। आज के उपाय वह लोग कर सकते हैं जिनको काम में सफलता नहीं मिल रही, नौकरी नहीं लग रही, तरक्की नहीं हो रहा, विवाह में बहुत देरी हो रही है और उनकी शादी की उम्र हो गई है लेकिन विवाह नहीं हो पा रहा है। वो कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पा रहे हैं, उनका करियर नहीं बन पा रहा है। तो सफलता और करियर से जुड़ी समस्या जिनकी भी होगी उनको यह उपाय ज़रूर करना चाहिए अपनी नौकरी के लिए, अपनी तरक्की के लिए और हर काम में सफल होने के लिए। क्योंकि कहते हैं जब गुरु ग्रह की दशा खराब होती है तो हमारी तरक्की उन्नति रुक सी जाती है। गुरुवार के दिन हम कोई भी उपाय करते हैं तो उससे हमारे भाग्य का उदय होता है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से हमारा जो रुका हुआ काम है वह बनने लगता है और घर में लक्ष्मी जी की भी वृद्धि होती है। और जो गुरु ग्रह होते हैं वो हमारी जो सफलता को मजबूत करते हैं, गुरु ग्रह दशा को मजबूत करते हैं भगवान विष्णु की पूजन करने में। तो आइए जो आज का उपाय है उसको कैसे करना और उसकी क्या क्या सामग्री चाहिए वह हम देख लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 3 चने की दाल, जो खड़े चने की दाल होती है, 3 चने की दाल चाहिए। देख लीजिएगा दाल खंडित ना हो कहीं से भी। और अगर आपको 3 चने की दाल नहीं मिल पा रही तो आप 3 गेहूं के दाने ले लीजिए, लेकिन देखिएगा कि वो भी खंडित ना हो। और यह उपाय आपको 5 गुरुवार तक करना है, 1 2 3 गुरुवार तक नहीं, आपको 5 गुरुवार तक लगातार यह उपाय करना है और एक ही समय करना है। यदि आप सुबह के समय कर रहे हैं 9 बजे कर रहे हैं तो 8-9 बजे जो भी आपने समय चुना है, अगर उस समय मंदिर जाते हैं तो उसी समय जाइए, एक ही समय पे आपको करना है। 5-10 मिनट इधर उधर हो चलेगा, लेकिन आप तय कर लीजिएगा कि आप एक ही टाइम पर जाएँ। 5 गुरुवार तक जरूर करिएगा और एक ही समय पे करना है। बस यही इस उपाय को करने के लिए बस इतना ही ध्यान रखिएगा। और आपको अब करना क्या क्या है, आपको एक तांबे का पात्र लेना, उसमें शुद्ध जल भरना, वो भी अपने घर का। आप तांबे का पात्र ले लीजिए, उसमें शुद्ध जल भर लीजिए अपने घर का और उसमें 3 चने की दाल डाल लीजिए। और या 3 चने की दाल नहीं डालना है तो आप 7 चने की दाल डाल लीजिए। 7 चने की दाल भी नहीं डालना है तो आप 3 गेहूं के दाने डाल लीजिए, 7 गेहूं के दाने डाल लीजिए। जो भी आपको इच्छा हो इन दोनों में से आप अपने तांबे के पात्र में डाल लीजिए। और अब आपको जाना है अपने शिव जी के मंदिर में, आपको शिवालय जाना है और उसके बाद इस पात्र को आपको दक्षिण दिशा की तरफ खड़े होकर अपना मुख उत्तर की तरफ करना है। क्योंकि जो भोले बाबा को दक्षिण दिशा की तरफ खड़ा होकर 1 लोटा जल भी चढ़ाता है, भोले बाबा उस जल को तुरंत ही स्वीकार कर लेते हैं। दक्षिण दिशा की तरफ से हमेशा खड़े होकर जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि जलाधारी जहाँ से पानी बहकर जाता है उसका मुख हमेशा उत्तर की तरफ होता है। तो आप सीधे उसके पीछे खड़े होइए और शिवलिंग पर जल अर्पित करिए। तो इस तरह आप खड़े हो जाइए और आप जो है भगवान शिव जी को वो जल अर्पित कर दीजिए। और आपका नाम क्या स्मरण करना है? बृहस्पतिश्वर महादेव। बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम का स्मरण करते हुए आपको जल शिव जी को अर्पित कर देना है। और बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम, शिव जी का नाम लेकर आप जल अर्पित करिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी जाप कर लीजिए, या ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिए, या महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लीजिए। आप करते हुए एक बार बृहस्पतिश्वर महादेव जी का नाम लेकर और फिर शिव जी को जल अर्पित कर दीजिए। उसके बाद आपको अपनी कामना भोले बाबा से कह देनी है और थोड़ा सा जल अपनी हथेली में झेल लीजिए या अपने लोटे में झेल लीजिए और उसका आचमन कर लीजिए। और जल को 3 जगह पे जरूर लगाइए, नेत्र पर, मस्तक पर, कंठ पर। और अपनी कामना भोले बाबा से कह के सच्चे दिल से आप चले आइए और विश्वास रखिए कि भोले बाबा आपकी मनोकामना जरूर ही पूरी करेंगे। तो आप ऐसे यह उपाय कर सकते हैं, आपके बिगड़े हुए काम बनने जरूर लगेंगे। यदि मुझसे इस उपाय को बताने में कोई गलती हो गई तो मुझे क्षमा कर दीजिए। और यदि आप
तांबे के पात्र में चने की दाल और गेहूं के दाल को ऐसे नहीं डाल के ले जाना चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप कुछ चने की दाल ले लीजिए और उसको थोड़ा पानी से भिगो लीजिए। थोड़ा से चने की दाल को पानी से भिगो लीजिए, मतलब गीला कर लीजिए और उसको भोले बाबा पे पहले अर्पित कर दीजिए। बृहस्पतिश्वर महादेव का इस पहले जल अर्पित कर दीजिए भोले बाबा को। उसके बाद आप चने की दाल भोले बाबा को बृहस्पतिश्वर महादेव जी का नाम का स्मरण करके भी आप ऐसे चने की दाल को अर्पित करते। 3 चने की दाल या 7 चने की दाल, ऐसे ही आप पहले चने की दाल को गीला कर लीजिए थोड़ा से। उसके बाद जल चढ़ा दीजिए भोले बाबा को। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके या ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आप भोले बाबा को जल चढ़ा दीजिए। उसके बाद आप चने की दाल बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम का स्मरण करके आप चने की दाल शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं और पात्र में डालकर भी कर सकते हैं। कहते हैं कि गुरुवार के दिन भगवान शिव की सेवा में स्वयं गुरु ग्रह रहते हैं, इसलिए हमारी मनोकामना तुरंत ही पूरी हो जाती है। तो इस प्रकार आप यह उपाय जरूर करके देखिएगा। और यदि मुझसे इस उपाय को बताने में कोई गलती हो गई तो मेरी भूल चूक को क्षमा करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भोले बाबा हम सबकी मनोकामना पूरी करें। धन्यवाद।